विद्यार्थियों, छात्रों, मैं इतिहास विषय पर विशेष रूप से प्राचीन इतिहास के संदर्भ में प्रयुक्त होने वाले या उस समय उस काल में प्रयुक्त होने वाले कुछ टर्म्स या टर्मिनोलॉजी का जिक्र कर रहा हूँ। ये प्रत्येक परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो डिफरेंट या एकेडमिक यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम। तो वीडियो शुरू करने में थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग, इसको देखने में, सुनने में और साथ साथ लिखते चलिएगा। मैं पहले भी यही अनुरोध आपसे करता आया। देखिए, एक टर्म प्राचीन इतिहास अगर आप पढ़ें तो आता था नाना देशिस एक टर्म आता था। तो ये टर्म किसके लिए आता था? नाना देशिस एक शब्द आता था, किसके लिए आता था? तो ये प्राचीन काल में भारत में विदेशी व्यापारियों के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला एक शब्द या टर्म था। दूसरा है शब्द इतिहास से संबंधित है, शब्द की ही मैं बात करूंगा आज। सफर मैना एक शब्द आता था, सफर मैना। तो ये प्राचीन काल में सेना के आगे चलने वाली सैनिकों की एक टुकड़ी होती थी, उसके लिए ये शब्द प्रयोग किया जाता था। और इसका काम क्या होता था? इसका काम होता था कुएं खोदना। पीछे से सेना आ रही है, उसको पानी चाहिए होगा पीने के लिए, कुएं खोदना और मार्ग बनाना। तो सफर मैना एक शब्द सेना के उस भाग के लिए होता था, उन सिपाहियों के लिए होता था जो सेना के आगे चलते थे, कुएं खोदते थे और मार्ग बनाते थे ताकि सेना आसानी से आगे जा सके। अगला हमारा शब्द है कलंजू। कलंजू ये शब्द क्या है? तो कलंजू एक शब्द है जो कि प्राचीन भारत में प्रयोग किया जाता था वस्तुओं का भार ज्ञात करने के एक मात्रक के रूप में। कलंजू वस्तुओं का भार ज्ञात करने के एक यूनिट के रूप में, मात्रक के रूप में। और लगभग एक कलंजू का मान वर्तमान में 70 ग्राम के बराबर होता था। अगला क्वेश्चन है या शब्द आप कह लीजिए पेडियल। पेडियल क्या है? ये पूछा गया था कि पेडियल आखिर है क्या। ठीक है, तो ये संगम काल में, जो संगम पीरियड था हमारा, संगम काल में सार्वजनिक स्थल, जो सार्वजनिक स्थल था जहाँ सभी लोग आ जा सके, उस स्थल को डिनोट करने के लिए, उस स्थल के लिए ये शब्द प्रयोग होता था। कौन सा शब्द? पेडियल। अगला शब्द है हिरणी। हिरणी। तो ये प्राचीन काल में सिंधु नदी के लिए प्रयुक्त होता था। अगला है नल संस्कृति। नल संस्कृति एक शब्द है, ये काहे के लिए प्रयुक्त होता था? ये हड़प्पा सभ्यता के समय या उससे पहले थोड़ा सा बलूचिस्तान की पहाड़ियों, जो उस साइड थी पश्चिम में, बलूचिस्तान की पहाड़ियों के गांव में एक सभ्यता पनपी थी। एक सभ्यता के लिए ये प्रयुक्त होता था
नल संस्कृति एक कल्चर थी जो कि बलूचिस्तान की पहाड़ियों के मध्य विकसित हुई थी। उसके बाद है मानवक। मानवक शब्द का प्रयोग मौर्य काल में गुप्तचरों या जासूसों के लिए किया जाता था। और लास्ट है एक शब्द शालीगर। शालीगर ये प्राचीन काल में भारत में बुनकर जो होते थे उनके लिए प्रयुक्त होता था। तो ये 7-8 शब्द मैंने आज आपको इस वीडियो में बताए हैं। ये कंपटीशन जो आपके सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और विशेष रूप से नेट के परीक्षार्थी जो हैं वो इन शब्दों को देख लें, और या जो पीजीटी देने जा रहे हैं हिस्ट्री से वो इन शब्दों को नोट डाउन कर लें, उनके लिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे तो ये सभी कॉम्पिटिटिव और आपके एकेडमिक परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। उम्मीद है इसे आप लोग वॉच करेंगे, सीरियसली शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, ये रिक्वेस्ट हमारी है। और जो नए हमारे देखने वाले हैं वीडियो, जो नए जिनके पास पहुंच रहा है, वो इसको सब्सक्राइब करेंगे ताकि हमको भी मोटिवेशन बल मिलता रहे, और मैं ये समझता रहूं कि हमारे बच्चे, हमारे परीक्षार्थी, हमारे छात्र इसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं। धन्यवाद बेटा।